वेलकम बैक टू आरसीआई में आपका स्वागत है स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं आपको पूरी तरह से पता होगा। आप जब भी ये वीडियो मेरा देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में गए होंगे, वहां से आपने टेस्ट लगाया होगा। लगाने के बाद आपको एक तो जरूर एहसास हुआ होगा कि ये जो बताया जा रहा है 10 मिनट्स का वीडियो है, इसमें आपको पूरी तरह से कम ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बन रहा है। साथ में आपको कहानी भी पता चल रहा है, साथ में आपको वोकेबलरी भी देखिए पूरी तरह से दिया गया, यानी कि हिंदी के साथ साथ आपको पूरी कहानी समझ में आ रही है और साथ ही साथ आप चेक कर पा रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर है। मतलब एक पूरा सर्कल है जिसमें आपसे कुछ भी नहीं बच पाएगा, यानी आप इस वीडियो पर अगर आए हैं तो सीख करके जाएंगे, ये गारंटी। क्लियर? तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए एक बहुत अच्छा आगे का जो वीडियो है वो मैं लाया हूं, और देखिए और टेस्ट से 2 मिनट लगाइए और अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैराग्राफ 12 में कहा गया, 12 में कहा गया, इट इज परहैप्स अननेसेसरी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गांधी जी कहते हैं कि शायद ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। परहैप्स इट इज अननेसेसरी मतलब उतना जरूरी बिल्कुल नहीं है, यदि ये बेकार भी नहीं है। यानी गांधी जी इस समय दो सिविलाइजेशन की तुलना करने जा रहे हैं, किसका? इंडियन सिविलाइजेशन को और मॉडर्न सिविलाइजेशन को, यानी जिसको हम पश्चिम सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। अब दोनों की जब वो तुलना करने के लिए जा रहे हैं तो उनको हो क्या रहा है, उनको दुविधा हो रही है कि करे या ना करे, करते तो बेकार है या क्या है। हालांकि वो करते ही है, क्योंकि देखो तुलना करना अच्छा चीज नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग तुलना से नफरत करते हैं, हर एक चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन गांधी जी भी यही सोचते हैं। लेकिन फिर भी सामने आ जाता तो हो ही जाता। तो वही कह रहा है कि शायद जरूरी अननेसेसरी नहीं होगा तो बेकार भी नहीं होगा। क्या करना है? टू वे द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन, दोनों सिविलाइजेशन के गुणों को मापना। किसको मापना? गुणों को मापना। इट इज लाइकली दैट, ऐसा संभव है कि द वेस्ट इवॉल्व सिविलाइजेशन सूटेड टू क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। गांधी जी कहते देखिए कि देखो, हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते हैं कि भारतीय सत्ता बहुत ज्यादा अच्छा है और पश्चिमी सत्ता बहुत खराब है, बिल्कुल नहीं कहना चाहते हैं। जो जहां पे है बेहतर है। अब गांधी जी से बात को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में कहते हैं कि देखो, अगर पश्चिमी सत्ता ने जो अपना बनाया है सिविलाइजेशन, वो उसको सूट करता, उसके उसके क्लाइमेट को सूट करता है, उसके सराउंडिंग को सूट करता है, भैया उसके लिए अच्छा है, वो बिल्कुल अच्छा है, तभी तो चला रहा है। वो मेरी बात क्यों मानेगा? उनका भी कहना बिल्कुल सही है। अगर कोई आदमी एक सब कोई आदमी मान ले जाए कि वो क्रिमिनल है, क्राइम करता, अब उसको जिस दिन पता चल जाए कि मैं गलत काम करूं, छोड़ देगा, मोबाइल डाकू छोड़ देगा। लेकिन उसको पता ही तो नहीं है, सबसे बड़ी चीज तो ये, वो अपने सोचता मेरे लिए फिट है, उसका अपना सिस्टम होता है, वो सोचता मेरी तरफ से ये ठीक है। गलत बिल्कुल नहीं भैया, तो बिल्कुल मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल। वो अपने नजरिए से देखता है। तो वही गांधी जी भी तो कर रहे हैं ना कि देखो भैया, अगर उसने बनाया अपना पश्चिमी सत्ता, ठीक है, वो उसको सूट करता है, वो उसको अच्छा लगता है, वो करता है। वही चीज यहाँ पर कहा गया। लेकिन अगर तुलना करें तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ तो हर किसी को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन। अब हमारा जो सिविलाइजेशन हमारे कंडीशन को सूट करता है। बोथ आर गुड इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर, स्फीयर का मतलब जगह, दोनों अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है। 13. The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiply of human want. कह रहे हैं ना कि देखो, अगर तुम जानना चाहते हो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन होता क्या है और कैसा दिखता है, सबसे बड़ी चीज है, तभी तो पहचानोगे कैसा दिखता है। तो वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं, इसका सबसे बड़ा डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि इसका जो चरित्र होता है, इसका जो गुण होता है, जिसको हम दूर से देखते ही पहचान लेंगे, है ना, अलग कर देने वाला विशेषता जो होती है वो ये है कि इसमें अनगिनत, है ना, ठीक है, इसमें विविधता होती है, बहुलता होती है ना, किस चीज की? मल्टीप्लीकेसी, मतलब कि इसका गुणक होता है कि ये जब एक चीज पाओगे तो दूसरा चीज पाने की इच्छा होगी, तीसरा पाने की इच्छा होगा। जिस व्यक्ति में इच्छा कभी नहीं मरता, समझ जाना वो पश्चिमी सत्ता का ही पालन कर रहा है। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, अब बात कर लेते हैं कि हमारी सत्ता जो प्राचीन सत्ता है ना, भारतीय सत्ता को एंशियंट सत्ता भी, एंशियंट सिविलाइजेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। उसका जो गुण है ना वो है कि जानबूझ करके दबाव बना के रखना और एक रेगुलेटिंग करना इन दीज वांट्स, मतलब कि हम लोग को जो जरूरत है उस जरूरत को, है ना, रेगुलेट करना, मतलब जरूरी है तो वो चीजें करना है।
और नहीं खरीदना है तो नहीं। जैसे पश्चिमी सत्ता में क्या होता है, भोग विलासता की चीजें, हर एक चीज पे खूब पैसा उड़ाना। हमारे पास क्या है, ये आपने देखा होगा अपनी मम्मी पापा को, जो चीज जरूरी वही आएगा, एक्स्ट्रा पैसा तो बिल्कुल होता ही नहीं है। वहाँ के लोग हर एक चीज में एक्स्ट्रा होता है, तो वो बेकार का होता है, आपको पता ही है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही होता है, और एक्स्ट्रा बेकार का खर्च होता है, बेकार का खर्च आपको बेकार बना देता है। ठीक है, वही कहा गया। तो कहता है मॉडर्न एंड वेस्टर्न इनसेसिबलनेस, इनसेसिबलनेस का मतलब होता है भूख, भूखापन, अराइजेस रियली फ्रॉम द वांट ऑफ लिविंग इन फ्यूचर स्टेट। कहता है हालांकि लोग ऐसे पश्चिमी सत्ता में क्यों होते हैं कि वो ज्यादा पैसे के चक्कर में रहते हैं या ज्यादा भोग विलासता में रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं फ्यूचर मेरा बेहतर हो, फ्यूचर मेरा अमीरी वाला, वो अपने अमीरी की फ्यूचर को देखते हैं, वो अपना वो सुख संपदा को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि मेरा खुद का विकास हो, खुद का कोई विकास नहीं। बताओ, अगर एक स्टूडेंट है तो उसका क्या विकास होना चाहिए, है ना, उसका विकास होना चाहिए, उसका नॉलेज, बिल्कुल। अगर वो किसी चीज की तैयारी करे तो नॉलेज बढ़ना चाहिए ना, तभी तो कर पाएगा। लेकिन अगर वही कोई गलत व्यक्ति का विचार है तो वो अपने उस चीज को नहीं देखता, वो सोचता है मेरा सुख सुविधा, कि मैं बिना कमाए हुए भी मेरे पास इतने पैसे हो, या ये चीज हो, ये चीज हो, ये चीज हो। वो कभी अपने विकास की नहीं सोचता, वो अपने फिजिकल विकास की, ये भौतिक विकास को सोचता। तो वही कह रहा है कि अगर भौतिक विकास यही तो चीज होती है, उसको यही विश्वास होता है जो फ्यूचर में रखता है कि मैं ऐसा करूंगा, देयर फॉर इन डिविनिटी, और विश्वास करता है कि ऐसा करेंगे तो मैं लोग मुझे देवता की तरह पूजेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं रिस्टेंट एशियन सिविलाइजेशन की, जिसको ईस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसका क्या करेक्टरिस्टिक है, इसका रिस्ट्रेन है। रिस्ट्रेन का मतलब ये दबाता है अपने आप को, और ये विश्वास से निकलता है कि हम लोग अपने रहे या न रहे, उसके बावजूद भी हम लोग फ्यूचर स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, और हमें डिवाइन पावर होगा, यानी कि हम में ही भगवान की ताकत होगी। हम भगवान नहीं होंगे, लेकिन भगवान की ताकत मेरे में ही होगी, और ये इनके अंदर बिलीव होता है, और ये रिस्ट्रेन करना जानते हैं, अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने आप को रेगुलेट करते हैं। तो देखिए सोच में यहाँ पर कितना बड़ा अंतर आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ये जो सोच है ये कितना बड़ा अंतर लेके आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 मिनट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, आज का जो इन्वेंशन है, आज आज जो हो रहा है, जैसे आईफोन 14 है, 15 16 है, उड़ने वाली जो मशीनें हैं, ड्रोन है, इन सारी चीजें जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो इन्वेंशन है, उसको देख करके लोग पागल हो जाते हैं कि क्या मोबाइल है, क्या गाड़ी है ना, ये सारी चीज पागल कर देने वाली है। ये पश्चिमी चीजों का है, इसमें उन्होंने बड़ी विकास किया है ना, बिना आदमी चलाए हुए गाड़ी पे मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा, बिना ड्राइवर के रखने की जरूरत है, सब तो ऐसी ऐसी गाड़ी है, बैटरी से चलती है। अब तुम समझ सकते हो, यानी कि कुछ ऐसे आविष्कार हैं, इसका रिजल्ट जो है ना इन्वेंशन का, वो टू मैटरिंग टू रिचिस्ट, इतना है ना हम लोग को कि हम उसको रोक नहीं सकते हैं, जी ललचा जाएगा देख करके, रोक नहीं सकते हैं। टू मैटरिंग टू रिचिस्ट मीनिंग दिया हुआ देख लीजिएगा। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, गांधी कहते मुझे कोई भी शक नहीं है कि आदमी की जीत उसके रिस्ट्रेन में समाहित होता है, यानी कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप जीत सकते हैं, अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, आप खत्म हो जाएंगे। तो जीतने का मंत्र है कंट्रोल करना, जिस दिन कंट्रोल करना सीख जाएंगे, जीतना सीख जाएंगे। वी आर इन द डेंजर ऑफ बाइटरिंग अवे परमानेंट गुड, उनका कहना है कि हम खतरे में पड़ रहे हैं, क्या करने में, परमानेंट गुड के चक्कर में, यानी कि अगर कोई चीज अच्छा जिंदगी भर अच्छा रहेगा, बिल्कुल सही अच्छा रहेगा, लेकिन हम इसको थोड़े से सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप पढ़ोगे, एक बात मतलब स्टूडेंट हो, तो आपका फ्यूचर कितना बढ़िया होगा, लेकिन आपको मस्ती अच्छा लगता है जो कि 2 मिनट के लिए होगा, वो आपको बर्बाद कर देगा। लेकिन आपको चाहिए वही, यानी कि जिंदगी भर का सुख आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन 2 मिनट का सुख आपको अच्छा लग रहा, और यही बर्बादी का कारण। ये तो करे गांधी जी कि हम लोग खतरे में हैं, है ना, परमानेंट सुख को छोड़ रहे, जानते हो किस लिए, फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर, थोड़े से क्षणिक सुख के लिए। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जस्ट एज इन द वेस्ट, कहता है जैसा कि पश्चिमी सत्ता में, हाँ, लोगों ने वंडरफुल डिस्कवरीज किए हैं, किस चीज में, थिंग्स मटेरियल, मटेरियल मैंने भोग विलासता की चीज में, गाड़ी, फ्रिज, है ना, ड्रोन, ठीक उसी प्रकार से हिंदुओं ने एक प्रकार का बहुत ही बेहतर डिस्कवरी किया, जानते हो किसमें, धर्म के चीजों में, और आत्मा और परमात्मा के चीजों में। आज भी भारत सबका गुरु है कहा जाता है, आपने सुना होगा, क्यों, क्योंकि भारत में लोग मेडिटेशन करने आते हैं, स्पिरिचुअलिटी का जो जो पैट है, उस चीज को वो एंशियंट पैट है, जानते होंगे आप लोग, है ना, यही कारण है कि भारत गुरु कहलाता है पूरे वर्ल्ड का। तो उसके लिए
बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है। अगर पश्चिमी सत्ता है ना भोग विलासता की चीजों को प्रोग्रेस किया है, तो भारत में धर्म और भगवान आत्मा परमात्मा के क्षेत्र में और हिंदुत्व के क्षेत्र में बहुत विकास किया। बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट थिंग्स, गांधी जी कहते हैं, लेकिन हम लोग तो अंधे हैं। इतना बढ़िया आविष्कार कि हम सबके गुरु हैं, फिर भी हमको मानते ही नहीं, विश्वास नहीं करते, वैसा व्यवहार नहीं करते, आंखें नहीं है। फॉर फाइन डिस्कवरी, इतना बढ़िया डिस्कवरी भारत ने किया है ना। महात्मा बुद्ध का ज्ञान भारत में प्राप्त हुआ। लोग इस बात को जैन बुद्धिज्म जो है, बुद्ध लोग विदेशों से आते हैं, चाइना से आते हैं, लेकिन आज हम ही इस बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हम ऐसे भी हैं। We are dazzled by the material progress that Western science has made, और हम लोग की आंखें चुंधिया जाती हैं उन चीजों के द्वारा। अच्छा चीज को देख नहीं पाते हैं, जो हीरा यहाँ पे, और जो नकली चीज है जो लाइट मार रहा है बैटरी के लाइट पे, अपना खुद का लाइट नहीं है, उसको देख करके हम चौंधिया रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट एनामोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। गांधी कहते हैं मुझे उसके प्रोग्रेस से ना मुझे कोई प्यार नहीं है, मुझे पता है कि असली प्रोग्रेस होता क्या है, मुझे उसको प्रोग्रेस से कोई प्यार नहीं है। वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स एज द गॉड हैज इन हिज विजडम प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम दो, है ना, प्रिवेंट फ्रॉम दोज मटेरियल प्रोग्रेस, है ना, मटेरियल प्रोग्रेस। यानी कहने का मतलब कि गांधी जी कह रहे कि भगवान ने ठीक किया, हम लोग को रोक लिया, उसमें प्रोग्रेस नहीं करने दिया मटेरियल प्रोग्रेस में, क्योंकि अगर हम मटेरियल प्रोग्रेस में आ जाएंगे तो याद रखिए कि हम लोग अपना मोरल फाइबर को खो देंगे, नैतिकता समाप्त हो जाएगी और हम लोग भोग विलासता में चले जाएंगे। तो स्टूडेंट ये आपका 15 तक आपका है, इसमें मैंने क्वेश्चन आपका सेट कर दिया। जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए कि आपने कितना समझा और कितना कॉन्फिडेंस आप आता है, और मैसेज जरूर कीजिएगा। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये कैसा लग रहा है सीरीज, और क्या इसमें सुधार चाहते हैं किसी प्रकार का, और अगर सुधार चाहते हैं तो बिल्कुल वो सुधार हम करके देंगे आपको, तो बहुत बेहतर तरीके से हम आपको ये केयर करते हैं और आगे तत्पर हैं कि कुछ नया कर सकें, लेकिन आपका इनपुट बहुत जरूरी होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।